हेलो दोस्तों, जी पैड रिविजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसमें हम रियोलॉजी का स्टडी करेंगे और बहुत सारे टॉपिक को भी कवर करेंगे। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको जी पैड और ड्रग इंस्पेक्टर दोनों का तैयारी होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कर दें। अब आगे देखते हैं टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो रियोलॉजी क्या होता है? रियोलॉजी इज द साइंस विच डील्स with flow of liquid and deformation of solid, that is called rheology. ओके, फ्लो ऑफ लिक्विड दो टाइप का होता है। फर्स्ट न्यूटोनियन फ्लो, सेकेंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ओके, नॉन न्यूटोनियन फ्लो जो होता है वो प्लास्टिक फ्लो होता है, बी स्यूडो प्लास्टिक फ्लो होता है, सी डायलेटेंट होता है। देन फ्लो डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ये जो होता है डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ये दो टाइप का होता है। प्लास्टिक यानी कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल होता है प्लास्टिक, एंड सेकेंड जो होता है इलास्टिक, ये स्पॉन्टेनियस होता है एंड रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट, न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियरिंग रेट, यानी कि एफ अल्फा डी वी बाई डी आर, एफ इक्वल टू ईटा डी वी बाई डी आर, वेयर एफ इज शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स यूनिट एरिया। ओके, यूनिट जो होता है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, जी इक्वल टू डी वी बाई डी आर इक्वल टू शियरिंग रेट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्टेंस। इसका यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड -1। नेक्स्ट, रियोग्राम। रियोग्राम की अगर बात करें तो ये स्लोप देख रहे हैं आप, इक्वल टू 1 बाई ईटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू फ्लूइडिटी। एक जगह जी है, देन नीचे एफ है, डायग्राम है इसमें शो किया गया है। अब जी क्या होता है? जी जो होता है वो डी वी बाई डी आर होता है, इक्वल टू शियरिंग रेट होता है, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी होता है, बाई चेंज इन डिस्टेंस होता है। ये जी की बात करें। अगर एफ की बात करें तो शेयरिंग स्ट्रेस होता है ये, इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ओके, विस्कोसिटी की अगर बात करें इसमें रियोग्राम में, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच शो इंडेक्स इन रेसिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी की अगर बेसिक यूनिट की बात करें तो ये पॉइज होता है सी जी एस सिस्टम से। ठीक, कॉन्वेनियंट यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो सेंटीपॉइज होता है, सी पी शॉर्ट फॉर्म। डायमेंशन डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एम एल -1 T-1 इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन डाइन इक्वल टू सेक बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, और ml-1 T-1। ये फ्लूइडिटी की अगर बात करें तो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। अगर फ्लूइडिटी की यूनिट की बात करें तो पॉइज -1 होता है। ओके, विस्कोसिटी कोफिशिएंट यानी कि इसको अगर बोला जाए तो ईटा इसको बोलते हैं, इक्वल टू एफ बाई जी इक्वल टू एफ बाई ए बाई डी वी बाई डी आर। विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ये होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर बात करें तो विस्कोसिटी इज ऑफिशियली आईपी एक्सप्रेस्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा बाई रो इक्वल टू एब्सोल्यूट
viscosity of liquid by density of liquid। kinematic viscosity इसे कहते हैं। यूनिट, इस यूनिट की बात करें तो स्टॉक होता है और सेंटी स्टॉक होता है। यूनिट कैनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर बात करें तो जनरली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आर एक्सप्रेस्ड एज apparent viscosity। okay, next, temperature and viscosity। on increasing T, that means temperature, viscosity of gas increases due to increased collision while viscosity of liquid is decrease। okay, Arrhenius equation, eta equal to ae minus e by rt। a is the constant, a जो है इसमें constant है and depends upon molar weight and molar volume। ओके, E जो है इसमें E इज द एक्टिवेशन एनर्जी होता है, R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, T जो होता है टेम्परेचर इन केल्विन में होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लो है, वेयर देयर नो डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट। These are थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है प्लास्टिक फ्लो, सेकंड होता है स्यूडिक प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, थर्ड एंड डायलेटेंट फ्लो। अगर फर्स्ट की बात करें प्लास्टिक फ्लो, इट इज़ द न्यूटोनियन सिस्टम एट शियर स्ट्रेस एबव यील्ड वैल्यू। सेकेंड, material does not begin to flow until a shearing stress corresponding to yield value exceeds। third, associated with presence of flocculated particles in concentrated suspension and emulsion। pseudoplastic की अगर बात करें, here yield value not associated, इसमें नहीं होता है, as applied shear stress increases viscosity decreases। अगर अप्लाई करते हैं shear stress ज़्यादा तो viscosity जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। एंड disarranging molecules begin to align their long axis in line of molecules exhibit by natural and synthetic gum। example, tragacanth, CMC and NaCMC। CMC critical micelle concentration। डायलेटेंट की बात करें, डायलेटेंट फ्लो की, द ऑप्शन टू pseudoplastic flow। सेकेंड, इंक्रीज इन द shear rate, increase in resistance to flow as viscosity increases। example of dilatant flow, deflocculated suspensions of mg मैग्मा। रेट ऑफ शियर देखिए इसमें ऊपर की ओर है एंड शियर स्ट्रेस न्यूटोनियन फ्लो नीचे की ओर, दैट इज द स्लोप ऑफ। ओके, नॉन न्यूटोनियन की अगर बात करें नीचे तो रेट ऑफ शियर जो है वो ऊपर की ओर है, शियर स्ट्रेस जो है वो नीचे की ओर है, डाउन साइड एंड देन अपर साइड, एंड डायलेटेंट जो है वो pseudoplastic। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फ्लो, कितने टाइप का फ्लो है। ओके, तो न्यूटोनियन फ्लो है, प्लास्टिक फ्लो है, इसको प्लास्टिक जो है वो विगम बॉडी भी कहते हैं, एंड स्यूडोप्लास्टिक फ्लो है, डायलेटेंट फ्लो है। चार टाइप के हैं फ्लो। एग्जाम्पल की अगर बात करें न्यूटोनियन का तो वाटर, ग्लिसरीन, बेंजीन, अल्कोहल, सिरप सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट कोलाइड सॉल्यूशन। प्लास्टिक की अगर बात करें तो सस्पेंशंस ऑफ ZnO यानी कि जिंक ऑक्सीजन इन मिनरल ऑयल, पेंट, प्रिंटिंग इंक एंड फिल्म जेलीज। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस जो है 1 से लेकर 10% तक सॉलिड कंटेंट होता है।
स्यूडोप्लास्टिक फ्लो की बात करें तो नेचुरल एंड सिंथेटिक गम होता है. पॉलीमर सच एज एमसी एंड CMC, that means critical mesial concentration, ट्रेगाकैंथ एंड सोडियम एलिगेंट जिलेटिन्स. डायलेटेंट की अगर बात करें तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं, मोर देन 50% कंटेंट होते हैं. एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन टाइटेनियम डाइऑक्साइड सस्पेंशंस होते हैं. अगर इसमें मेथड की बात करें, मेथड ऑफ विस्कोसिटी डिटरमाइन जो होता है वो विस्कोसिटी मीटर मेजरमेंट जो होता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर बात करें इसमें मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन में तो कैपिलरी विस्कोमीटर होता है मेथड. ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर होता है. फॉलिंग एंड राइजिंग बॉडी स्फीयर, राइजिंग बॉडी को स्फीयर बोलते हैं, कैपिलरी विस्कोमीटर को ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर बोलते हैं. ओके. देन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर बात करें मेथड के बारे में तो कप एंड बॉब विस्कोमीटर होता है. कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर होता है. ओके. ये मेथड है इनके. नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक शियर रियोमीटर. इट इज़ फॉर एनालाइजिंग प्रोटीन सॉल्यूशन रियोलॉजी. ओके. एनालाइजिंग करने के लिए होता है, इसको एनालाइज करने के लिए प्रोटीन सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, रियोलॉजी में. एंस्ट्रॉन कैपिलरी रियोमीटर इज मेजर्ड viscosity as a function of shear rate and temperature, particularly at high shear rate. Okay. Shear dependent at time dependent viscosity. Shear dependent viscosity involves either increases in apparent viscosity, that is shear thickening or dilatancy, or decreases in apparent viscosity, that is shear thinning or pseudoplasticity within and increases in rate of shear. बढ़ जाता है shear rate जो है. shear thickening जो होता है is a displayed by suspension have a high solid content of small deflocculated particles. shear thickening is displaced by polymer. साइड में दिया हुआ है सारा. shear rate एंड shear stress इन न्यूटोनियन के बारे में है. shear rate एंड shear stress ये प्लास्टिक के बारे में है. देन स्यूडोप्लास्टिक के बारे में भी है एंड देन डाइलेटेंट के बारे में भी है. नेक्स्ट, टाइम डिपेंडेंट विस्कोसिटी. Thixotropy, that means gel solution transformation. Okay. जेल सॉल्यूशन जेल से सॉल्यूशन जेल. प्लास्टिक सिस्टम बेंटोनाइट. मैग्मा जेल जो होता है पेट्रोलेटियम स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम. डिस्पर्शन ऑफ सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट, ये थिक्सोट्रॉफी है. एंटी थिक्सोट्रॉपी जो होते हैं और निगेटिव थिक्सोट्रॉपी होते हैं और रिहोपैक्सी होते हैं. सॉल्यूशन जेल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होते हैं. ओके. इसमें सॉल्यूशन जेल ट्रांसफॉर्म होते हैं. रिहोपैक्सी एंटी थिक्सोट्रॉपी में सॉल्यूशन जेल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. थिक्सोट्रॉपी में जेल सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. ओके. इसकी अगर बात करें सॉल्यूशन जेल सॉल्यूशन में तो एग्जांपल इसमें मैग्नीशिया आएंगे. मैग्नीशिया मैग्मा एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में 1 से लेकर 10% सॉलिड कंटेंट आएंगे. की पॉइंट की अगर बात करें तो प्लास्टिक और वीगम बॉडीज में शो बोथ टाइम एंड shear डिपेंडेंट विस्कोसिटी. ओके. नेक्स्ट, कैपिलरी विस्कोसिटी विस्कोमीटर. रिलेटिव विस्कोसिटी eta A by eta B equal to rho 1 into T1 by rho 2 into T2, where
Rho is the density of liquid, eta is the viscosity, and T is time taken by liquid to reach from A mark to B mark. Time taken to flow of liquid from one mark to another mark under gravity is measured. ओके ग्रेविटी को मेजर करते हैं. नेक्स्ट Poiseuille equation, eta equal to pi r4 t delta p by 8 lv, where r is the radius of inside capillary, delta p is the pressure drop, L is the length of capillary, and V is the volume of flowing liquid. Plug flow, it occurs during analysis of plastic material. When bob is rotated at lower speed, the stress closer to rotating bob may be higher than the yield value, but at inner wall of cup the stress may be below the yield value. Okay, next इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो की पॉइंट जो है उसको हम याद करेंगे, याद करके रखना भी जो बहुत ज़रूरी है. ओस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर जो है डिटरमाइंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है. पेस्ट मोस्टली शोज डायलेटेंट फ्लो, ओके, एंड सम शो स्यूडोप्लास्टिक. अगर वाइंटमेंट जेल और क्रीम की बात करें ये सेमी सॉलिड होते हैं, सो प्लास्टिक फ्लो ये होते हैं. सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड सो जो होते हैं प्लास्टिक, वाइल डीफ्लोकुलेटेड सो डायलेटेंट होते हैं. ब्रॉकफील्ड विस्कोमीटर जो होते हैं वो रोटेटिंग स्पैंडल होते हैं. टी विस्कोमीटर इसको बोलते हैं. यूज टू इवेलुएट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशंस. फेज वॉल्यूम की बात करें, फेज वॉल्यूम रेशियो की, तो इसका जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज टू टोटल वॉल्यूम. ये बात करें तो 5%, 50%, 74%, जो 50 to 74% है. टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करें 5% का तो न्यूटोनियन में आता है. 50% की अगर बात करें तो स्यूडोप्लास्टिक में आते हैं. फ्लोइंग की बात करें तो 50 to 74% की अगर बात करें तो प्लास्टिक में आते हैं फ्लोइंग में. स्टेट ऑफ मैटर में आते हैं. स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो जिप्स फेज रूल से है. F प्लस पी इक्वल टू C प्लस 2. दैट मीन्स P जो होता है अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली पाई और फाई होता है. इज द नंबर ऑफ फेज इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. C जो होता है, C इज़ द नंबर ऑफ कंपोनेंट. C जो होता है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है. टाइपिकल फेज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. A system involving one pure chemical is an example of a one component system. Two component system such as mixture of water, ethanol have two chemically independent components. F is the number of degrees of freedom, which means the number of intensive properties such as temperature or pressure which are dependent of other intensive variable. This version of Gibbs phase rule is only valid for non-reacting system. नेक्स्ट नोट्स. नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये जो है इट इज़ अ कंडीशन एट विच 3 different phase can
coexist. Triple point of water corresponding to the single temperature and pressure at which solid, liquid, and gaseous water can coexist in stable equilibrium. The single combination of pressure and temperature at which liquid, water, solid ice, and water vapor can coexist in stable equilibrium occurs at exactly 273.16 Kelvin, okay, 0.01 Celsius degree Celsius, and partial vapor pressure of 611.73 Pascal. Okay, next, colloid dispersion. Colloid dispersion three types. मोलिक्यूलर जो होता है वो लेस देन 0.1 नैनोमीटर होता है. ओके, कोलाइडल जो होता है वो पार्टिकल साइज 0.5 to 1 नैनोमीटर होता है एंड शो टाइंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिखाता है टाइंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट. थर्ड, कोर्स डिस्पर्शन की अगर बात करें तो ग्रेटर देन 0.5 micron. Dispersion are also thermodynamically unstable because dispersed particle aggregate and settle. Aggregate करता है and then settle होता है, उसको कोर्स डिस्पर्शन कहते हैं. अच्छा, आगे बात करें पेप्टिजाइजेशन. इसमें जो होता है ब्रेकडाउन ऑफ एग्रीगेट इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज, मतलब कि ब्रेकडाउन होता है, टूट जाता है, जो सटा हुआ होता है एग्रीगेट जो होता है वो टूट जाता है इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज में, पार्टिकल साइज में. उसको कहते हैं पेप्टिजाइजेशन. एंड एम्फीफिल्स इसको बोलते हैं मोलिक्यूल्स और आयंस which have affinity for both यानी कि polar and non-polar solvent, that is called एम्फीफिलिस. अगर क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, CMC की बात करें, तो concentration of surfactant at which micelles formation start, that is called CMC, critical माइसेल कॉन्सेंट्रेशन. क्राफ्ट पॉइंट की बात करें, KT शॉर्ट फॉर्म, टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द CMC यानी क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन एंड above which sudden rise in solubility results, that is called Kraft point. Electrolysis, diffusion of ion or molecules, diffusion होता है ions और molecules में, is enhanced by applying a potential difference across the membrane. Potential difference across the membrane, membrane जो होता है उसे क्रॉस करता है, that is called electrolysis. Next, टाइप ऑफ कोलाइड्स. टू टाइप्स के कोलाइड्स होते हैं, लाइपोफिलिक कोलाइड्स एंड लाइपोफिलिक कोलाइड्स. लायोफिलिक कोलाइड्स जो होता है वो सॉल्वेंट लविंग होते हैं. ओके, सॉल्वेंट लविंग होता है. हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक कोलाइड्स होते हैं इसमें. देन अगर लायोफोबिक की कोलाइड की बात करें तो ये सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं. ये हेट करते हैं, लविंग यानी कि अट्रैक्ट होते हैं, और हेटिंग मतलब ऑयल और वाटर को अगर कर दें तो वो अलग अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड लायोफोबिक. ओके, लायोफिलिक कोलाइड्स and lyophobic colloids.
क्या क्या होते हैं? स्टेबल टुवर्ड्स प्रोलॉन्ग डायलिसिस, ये लायोफिलिक कोलाइट की बात करें, और लायोफोबिक कोलाइट की अगर बात करें तो ये नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होता। ओके, हेटिंग है ना। देन लायोफोबिक कोलाइट्स की बात करें तो वीक टाइंडल इफेक्ट होता है, कमज़ोर टाइंडल इफेक्ट होते हैं। एंड लायोफोबिक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग टाइंडल इफेक्ट करता है। लायोफिलिक कोलाइट की बात करें तो एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइट होता है। लायोफोबिक कोलाइट की बात करें तो डू नॉट एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइट होता है। लायोफिलिक की बात करें तो easy to prepare due to affinity towards solvent, एंड लायोफोबिक की बात करें तो डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ड्यू टू लोअर एफिनिटी टूवर्ड्स सॉल्वेंट। एसोसिएशन कोलाइड्स, एम्फीफिलिक कोलाइड्स एंड एग्रीगेशन कोलाइड्स, कटायन टाइप, अनायन टाइप, नॉन आयनिक टाइप एंड एम्फोलिटिक टाइप। ओके, कटायन टाइप में जो होता है वो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है और काउंटर सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। और इसके आगे बात करें कटायन आयन और सोडियम आयन दोनों होते हैं। अनायनिक टाइप जो होता है वो सीटेल ट्राईमेथाइल एमोनियम ब्रोमाइड यानी कि सेट्रीमाइड इसको बोलते हैं। देन काउंटर आयन एंड ब्रोमाइड आयन इसको होता है। नॉन आयनिक टाइप अगर बात करें इसकी तो पॉलीऑक्सीथिलीन लॉरल ईथर होते हैं। एंड एम्फोलिटिक की बात करें तो लेसिथिन होते हैं। एम्फोलिटिक को ज्विटर आयनिक भी कहते हैं। नेक्स्ट, माइसिल जो होते हैं माइसिल एसोसिएशन ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स और आयंस इनटू एग्रीगेट ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, एग्रीगेट करते हैं कोलाइडल डायमेंशन से, यूजुअली साइज ऑर्डर ऑफ 50 डिग्री। एग्रीगेशन नंबर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो एग्रीगेशन टू फॉर्म माइसेल और number of monomer per micelle, usually 50 or more, that is called aggregation number. Below CMC critical micelle concentration की surfactant molecules adsorb at interface। अगर एबब की बात करें तो एबब CMC की बात करें क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडर को एग्रीगेशन इन बल्क फेज, मतलब ज़्यादा फेज में, टू फॉर्म माइसेल्स, और वो फिर बनाता है माइसेल्स। ओके, माइसेल्स स्ट्रक्चर टाइप दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल माइसेल्स एंड लेमिनर माइसेल्स। स्फेरिकल माइसेल्स जो होते हैं एग्जिस्ट एट CMC critical micelle concentration and above CMC critical micelle concentration। ओके, लेमिनर माइसेल की अगर बात करें तो एग्जिस्ट ओनली एबव, केवल एबव CMC होते हैं एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट, DLO theory, that means Dairy, Zach, Gwyn and Lando Verbe and Overbeck theory। DLO theory sufficient, it describe stability of lyophobic colloids। ये जो है डिस्क्राइब करता है लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में। टू फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल्स, दो फोर्स लगते हैं पार्टिकल्स में। फर्स्ट जो है अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू वंडर वॉल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू वंडर वॉल फोर्स से लगते हैं। और सेकेंड जो होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डबल लेयर होते हैं। ओके, रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डबल लेयर होते हैं। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स की बात करें तो इसमें दो होते हैं, लाइपोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफिलिक कोलाइड्स। लाइपोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज electrical double layer, that is called lyophobic। एंड सेकेंड लायोफिलिक कोलाइड्स की बात करें तो मेनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन शीथ around particles and on presence of charge electric double layer, that is called lyophilic colloids. Next, Sules-Hardy rule for hydrophobic colloids। ये किस लिए? हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स के लिए। Precipitations power of an ion on a dispersed phase of opposite charge increases with the increases in the valence or charge of the ion, that is called हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। ये रूल्स पढ़ रहे हैं हम। हायर द वैलेंसी की बात करें तो ग्रेटर द प्रिसिपिटेशंस पावर। कटायन की बात करें हायर जो होते हैं पावर। अब इसमें जो होते हैं ये कटायन और अनायन दोनों आते हैं। कटायन जो होते हैं एल्युमिनियम +3 ग्रेटर देन Ba+2 ग्रेटर देन सोडियम यानी कि Na+1। अनायन की बात करें तो Fe, दैट इज कॉल्ड आयरन, Cn6 -3 ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन Cl-। हॉफमेस्टर और लायोट्रॉफिक सीरीज फॉर हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स की बात करें अब तो ये जो होता है इट अरेंज द अनायन एंड कटायन इन देयर precipitating power of hydrophilic colloids by removing hydration sheath from dispersed phase। ये जो है अरेंज की बात कर रहा है अनायन और कटायन के। तो सिट्रेट ग्रेटर देन टार्ट्रेट ग्रेटर देन सल्फेट ग्रेटर देन एसीटेट ग्रेटर देन क्लोराइड ग्रेटर देन नाइट्रेट ग्रेटर देन ब्रोमाइड, that is called the home mixture of or mixture of लाइट्रोफिक सीरीज। ये हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। ये ऊपर में हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स था, ये नीचे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंट्रैक्शन ऑफ कोलाइड्स। इंट्रैक्शन हो रहे हैं कोलाइड्स में, क्या क्या हो रहे हैं? म्यूचुअल प्रिसिपिटेशंस, को सर्वेशंस, सैनिटाइजेशन, प्रोटेक्शंस, ये सब होते हैं। म्यूचुअल प्रिसिपिटेशंस जो होते हैं वो टू ऑपोजिटली चार्ज्ड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स मिक्स्ड रिजल्ट इन प्रिसिपिटेशन ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल प्रिसिपिटेशंस। ओके, को सर्वेशन में जो होते हैं टू ऑपोजिटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक हैं। ऊपर में क्या था? म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन में हाइड्रोफोबिक, नीचे में क्या है? हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मिक्स्ड रिजल्ट इन अ कोलाइड रिच लेयर सेपरेट कॉल्ड को सर्वेट, दैट इज कॉल्ड को सर्वेशन। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ एकेसिया निगेटिव चार्ज एंड जिलेटिन जो होता है, एकेसिया जो होता है निगेटिव चार्ज होता है एंड जिलेटिन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सैनिटाइजेशन की अगर बात करें तो प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स जो हैं मेक द हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स टू मोर ससेप्टिबल to precipitation by electrolytes, that is called sanitization।
ओके। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन में हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स make the hydrophobic colloids more stable towards electrolytes, that is called protection. Next, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड विच व्हेन एडेड टू 10 ml ऑफ रेड गोल्ड, जब ऐड करेंगे 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल्यूशन टू प्रिवेंट कलर रेंज, फिर बचाएगा कलर रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ, रेड से लेकर रेड टू वायलेट, ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ 10 5 NaCl solution. Gold number is used measure protective ability of hydrophilic colloids. Okay, lower the gold number, higher the protective ability. एग्जाम्पल जो होता है इसका, जिलेटिन जो है 0.01 होता है, अल्बुमिन जो होता है 0.1 होता है। टाइंडल इफेक्ट की अगर बात करें तो व्हेन एन इंटेंस नैरो बीम of light is passed through the dispersion of colloids, that is called Tyndall effect. Its path is visible due to scattering light. Turbidity की बात करें तो used to estimate the concentration of dispersed particle and molar weight of solute, that is called turbidity. इट इज़ डिटरमाइंड, इससे डिटरमाइंड जो किया जाता है बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नेफेलोमीटर्स से हम इसको डिटरमाइन करते हैं टर्बिडिटी को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक फिनोमेन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीटा पोटेंशियल इक्वल टू BE इंटू 4 पाई ईटा बाई K 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। अगर इसकी बात करें तो मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्पर्स्ड फेज थ्रू अ लिक्विड मीडियम अपॉन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू अ फिक्स्ड सॉलिड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड। ओके, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेटअप व्हेन लिक्विड फ्लो थ्रू अ फिक्स्ड सॉलिड, इट इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सेडिमेंटेशन पोटेंशियल की अगर बात करें तो potential difference is set up when movement of suspended particle takes place in liquid medium. It is opposite to the process of electrophoresis, that is sedimentation potential. Okay, Donen membrane effect, ये जो होता है diffusion of small ions, diffusion होता है small छोटा आयन through a membrane will be affected by the presence of charged micromolecules that is unable to penetrate the membrane because of its size, that is called Donen membrane effect. अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की बात करें तो ये आपको फिगर में दिया हुआ है। नेक्स्ट, नस्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं नस्ट पोटेंशियल।
पोटेंशियल एट द इंटरफेस मतलब सॉलिड सरफेस और एक्चुअल सरफेस. Second, defined as the difference in potential difference. Sorry, defined as the difference in potential between actual surface and electroneutral region. That is called potential thermodynamic potential. जीटा पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है. पोटेंशियल एट शियर प्लेन डिफाइंड एज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर यानी कि शियर प्लेन्स एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल. ओके, ऊपर का नर्स पोटेंशियल था, नीचे हाँ जीटा पोटेंशियल है. मे बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो किसमें होता है जीटा पोटेंशियल में. वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस सरफेस बी जो होता है इसमें जीटा पोटेंशियल इंटू ई होता है. नेक्स्ट डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की अगर बात करें तो डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ molecules but has a neat direction towards a region of lower concentration in order to reach equilibrium. That is called diffusion. Simple passive diffusion occurs when small molecules pass through the lipid layer of a cell membrane. Third, facilitated diffusion depends on carrier proteins embedded in the membrane to allow a specific substance to pass through that might not be able to diffuse through the cell membrane. Next, simple diffusion. Simple diffusion की अगर बात करें the rate of diffusion is directly proportional to the concentration of gradient by the Fick's equation. dN by dt equal to P into A bracket dC by dx, where A जो है A is the membrane surface area and P is the permeability constant. P जो है constant of relating the case of entry of molecules into the cell depending on the molecule size and lipid solubility. C is the concentration of diffusing molecules mole centimeter cube. X जो है वो thickness of width of membrane centimeter and T is the time यानी कि सेकेंड होगा when A and P are constant. This is simply describe a line where dN by dt is the function of dC by dx. जो dN और dt है ये फंक्शन किसका है dC by dx का. If we graph the rate of diffusion as a function of the concentration gradient we get a simple layer function. अच्छे से दिखाया गया इसमें simple layer function, simple diffusion. Okay, next facilitated diffusion. Facilitated diffusion involves a limited number of carrier protein. कैरियर प्रोटीन मतलब कि लेकर जाता है बहुत लिमिटेड प्रोटीन से एट लो कंसंट्रेशन पे molecule pass through the carrier protein in a way similar to that of simple diffusion at a high solute concentration. However, all the proteins are occupied
with the diffusion molecules. Increasing the solute concentration further will not change the rate of diffusion. In other words, there is some maximum rate of diffusion Vmax. Okay, uh, when the entire carrier protein are saturated, जो है entire carrier protein जो है वो saturated है, the carrier protein become saturated, carrier protein जो है वो बनता है saturated and can be described by the variable k, variable जो है वो k, the concentration gradient at which the rate of diffusion is 1/2 Vmax. K and Vmax dependent on the properties of diffusion molecules such as its permeability P, that is denoted by P, as well as surface area A of the cell, but for a simplification we give the equation as dN by dt equal to Vmax by 1 plus K by dC by dx. We graph this equation dN by dt as the function of dC by dx to see how the rate of diffusion change with increasing solid concentration outside the cell. Vmax जो है वो इज अ saturation constant mole cm cube per second and k is the constant determining speed of saturation mole by cm cube. नीचे दिया हुआ है अच्छे से समझ लो. नेक्स्ट फिक्स फर्स्ट लॉ, एक और है शायद फिक्स सेकेंड लॉ. हम फिक्स फर्स्ट लॉ की बात करेंगे. फिक्स फर्स्ट लॉ स्टैट्स जे इक्वल टू माइनस डी बाई डेल्टा सी ब्रैकेट एक्स टी बाई डी एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स, फिर जे इज द फ्लक्स, जो जे है वो फ्लक्स है, एंड डी इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट for the material that diffusion of a specific solvent. Okay, and delta c and x and t by dx is the concentration gradient. The diffusion of constant of material is also referred to as a diffusion coefficient or simply diffusivity. It is expressed in unit of length to times by times such as micrometer to by per hour. The negative sign of the right side of the equation indicates that solute molecules are flowing off the direction of lower concentrations, where J is the diffusion flux amount of substance per unit area per unit time, mole by meter square second. J measure the amount of substance that will flow through a small area during a small time interval. D is the diffusion coefficient or diffusivity in dimension of length 2 times minus 1 ms by 2. Phi जो होता है वो for ideal mixture is the concentration in dimension of amount of the substance length 3 mole per meter cube. X is the position length and meter. Next, fixed second law. Fixed first law does not consider fact the gradient on local concentration of the solid molecules in a material decreases with increase in time, an aspect that important to diffusion process, that is called fixed second law. This is fixed second law. ये जो second law है which states that change in solid concentration over
time is equal to the change in local diffusion flux delta c bracket x comma t by delta t equal to minus delta j by delta x, that is called Fick second law. From Fick first law delta c फर्स्ट लास्ट से जो है वो डेल्टा सी ब्रैकेट एक्स कॉमा टी बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ब्रैकेट डी डेल्टा सी ब्रैकेट एक्स कॉमा टी ब्रैकेट बाई डी डेल्टा इंटू ब्रैकेट बाई डी एक्स. If the diffusion coefficient is independent of a position, such as when the solid concentration is low, solute concentration जो होता है वो low होता है, then Fick's second law may be further simplified into the following equation: delta C bracket x comma t by delta t equal to d delta 2 C bracket x comma t bracket by delta into 2. Diffusion cells में दो होते हैं, वर्टिकल डिफ्यूजन सेल्स एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्यूजन सेल्स. ओके, वर्टिकल डिफ्यूजन सेल्स यानी कि फ्रेंच डिफ्यूजन सेल्स. हॉरिजॉन्टल डिफ्यूजन सेल्स, डिफ्यूजन सेल्स consist of a donor chamber and receptor chamber second chamber with a membrane clamped in between. The diffusion cell donor chamber contain a known concentration of solute. This solution is referred to as the donor solution. The receptor solution is contained in a receptor chamber on the other side of the membrane. When the diffusion experiment begins, the solid in donor solution diffuses through the membrane and into the receptor solution. The receptor solution is periodically removed for analysis in order to determine the concentration of the diffusing solute from the donor solution in the receptor solution. The sampled receptor solution is replaced with new receptor solution. The result of the analysis can be used to calculate the diffusion coefficient, that is called diffusion cells. Next, thank you for my channel, watching my channel, subscribe my channel please, और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका GPAT और ड्रग इंस्पेक्टर दोनों का इसमें तैयारी होगा. और आगे वीडियो जो है वो अब आएगा MCQ इसी का रिलेटेड. ये पूरे जितने भी 5 पार्ट्स जो आप देखें वो सारे पार्ट्स के बाद MCQ आएंगे और उसको ज़रूर देखें. थैंक यू, बाय.